सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी कहते हैं, गांव में पुराना जो पीपल का पेड़ जो छाया देता है, एक हल्की हवा भी बज रहती है, चारों तरफ शांति, बस पत्तियां की सरसराहट और कहीं दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह कोई साधारण दिन नहीं था, यह था इंदिरा एकादशी पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन। कहते हैं इस दिन अगर सच्चे मन से व्रत किया जाए और धर्म के अनुसार कर्म किए जाए तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवारों में बरकत आ जाती है। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब गांव के एक साधारण आदमी ने इस दिन पीपल के पेड़ पर सिर्फ जो उसके पत्ते लाकर सिर्फ एक शब्द लिख दिया, राम, और कहने लगे कि इस एक कर्म ने उसकी किस्मत चमका डाली। वह गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी तक तरसता, वह देखते ही देखते करोड़पति बन गया। यह सिर्फ सच नहीं, सच्चाई है। सिर्फ चमत्कार का ही नहीं, बल्कि यह कहानी विश्वास, भक्ति और कर्म की शक्ति को समझाने वाली है। और साथ ही इस चेतावनी को भी, जो लोग इस दिनों को अनदेखा कर देते हैं वे धीरे धीरे विनाश की ओर भी पहुंचने लगते हैं। सत्संग जी, आइए बिना देरी किए आपकी कहानी की ओर ले चलता हूँ, जिस कहानी को सच पर आधारित, जो सत्संग जी हर किसी के साथ ये घटना घटता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। इसमें हर महिलाएं बहनों के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार था इस दिन का, क्योंकि ऐसे एक पीपल के पत्ते पर राम लिख देना कितना चमत्कारी लग सकता है, आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। पर कैसे, क्या सच है क्या झूठ, आइए बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा समझते हैं सच्चाई को। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी, गांव का एक गरीब किसान था, राम निवास। नाम तो बहुत सुंदर, लेकिन जीवन दुखों से भरा था। घर में चारों तरफ बीमारियां, माँ बीमार, बच्चे बीमार और कमा हुआ अकेला था। खेत थे, लेकिन बारिश धोखा दे गई, फसल सूखने लगी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसके घर में रोज झगड़ा होता। रामनिवास, बच्चे भूखे, कुछ इंतजाम करो। उसकी पत्नी रोती हुई कहती, रामनिवास के पास कोई जो इंतजाम कुछ तो करो, नहीं तो पत्नी रोती हुई कहती है। रामनिवास के पास कोई जवाब नहीं था, तो वह चुपचाप बाहर निकलता है और गांव के पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। इंदिरा के दिन, एक दिन पहले, वहीं पीपल के नीचे एक अजीब सा साधु जो बैठे, लंबी दाढ़ी चमकाते हुए, आंखों और चेहरों पर एक अनोखी शांति। साधु ने रामनिवास को देखा और कहा, क्यों दुखी हो पुत्र? रामनिवास तो हैरान रह गया और वो बोले, क्यों बालक, तुम किसान हो? रामनिवास, सुनो, आप जानते हैं मैं दुखी क्यों हूँ? साधु मुस्कुराए, तेरे मन में जो पीड़ा है वह मुझे सुनाई दे रही है। कल इंदिरा एकादशी है, अगर तू कल सूर्योदय से पहले स्नान करके एक दिन जो इस पीपल पर एक बार राम नाम का लिख दे और तो तेरे जीवन का सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। रामनिवास ने डरते डरते पूछा, क्या सच में इतना आसान है क्या? साधु बोले, भक्ति आसान नहीं, सच्चाई से करनी पड़ती है। अगर तेरे मन में एक भी कपट आया तो विनाश निश्चित है। रामनिवास ने उस रात कुछ नहीं खाया। उसने ठान लिया कि वह व्रत रखेगा। जो सुबह 3 बजे उठा, ऐसे में तो नदी में स्नान किया और घर में मंदिर दीप जलाया और हाथ में चूने का टुकड़ा लेकर पीपल के पास पहुंचा। दिल धड़कने लगा। उसने चारों ओर से देखा कि पीपल की छाल पर लिखा है राम। उस क्षण उसे लगा कि जैसे हवा रुक गई हो, पूरे वातावरण बदल गया हो। पत्तियां से मानो कोई आवाज नहीं आई, भक्त तेरा दुख हर लिया।
रामनिवास घर लौटा तो देखा कि उसके खेतों में रात भर में ओस जैसी नमी आ गई। अगली ही सुबह हल्की बारिश और सब कुछ बदल गया। गांव के लोग आश्चर्यचकित में थे। भाई, तेरे खेत में फसल तो लगा, बाकी सब खेत तो सूखे पड़े हैं। रामनिवास बस मुस्कुराए और बोले। कुछ ही महीनों में रामनिवास की फसल दोगुनी हुई। उसने कर्ज में डूबा था, कर्ज लिया था। फिर उसके जो साल उसकी जमीन के पास सड़क निकली और सरकार ने उस जमीन का इच्छा मुआवजा दिया। देखते ही देखते वह करोड़पति बन गए। गांव के लोग अब भी सम्मान से बुलाते उन्हें। रामनिवास भाई, हमें भी वह उपाय बता दो। रामनिवास कहता, उपाय में ताकत नहीं, ताकत तुम्हारे विश्वास में है। अगर सच्चे मन से भक्ति करो तो चमत्कार खुद चला आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे यह सब अंधविश्वास, पेड़ पर नाम लिखने से कोई करोड़पति कैसे बन सकता है। और वहीं हर कोई सुन रहा होगा, आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन सच क्या है आइए सुनते हैं। धीरे धीरे बर्बादी हुई। एक फसल में कीड़े लगे और पूरे जो परिवार, उनका बेटा था, वो बीमार पड़ गया। एक दिन व्यापार बंद हो गया। गांव में चोरी सबके समझ में आ गई कि क्या खेल खेल रहे थे। सत्संग जी, इस प्रकार निरंकारी विचार ईश्वर कहते हैं कि और हर जगह पाते हैं। जब हम पीपल के पेड़ पर राम लिखते हैं तो हम अपने मन की जिंदगी मिटाते हैं। कहते हैं चलो इनसे भी तो अच्छा अब पुण्य जैसे एक मान लीजिए तो एक कलंक बन गया। मानो एक राम लिखना पत्ते पर कलंक था, बाकी कर्म कराने का सही। अपने मन में डर उत्पन्न हुआ कि अरे मुझे तो मेहनत करने चाहिए, तभी तो कुछ पैसे मिलेंगे। मैंने राम लिखा था, मैं जरूर, मतलब विश्वास था। लालच और क्रोध को दूर करते हुए असली धन यही था। दूर जो लोग इन खास दिनों पर सच्चे मन से व्रत रखते, वे अपने पितरों का उद्धार करते नहीं। और जिनका पितर सामान्य होते, उनके घर में जो धन धान्य की वर्षा होती है। गांव के सारे लोग अब इंदिरा गांधी को व्रत लेकर पूरा आश्चर्यचकित में पड़े। गांव सुबह सुबह पीपल के पास आते और राम का नाम लिखते चले जाते, दीपक जलाते। गांव में कोई सुख शांति तो नहीं लौटी, कोई बीमार नहीं पड़ा, कोई भूखा नहीं रहा। इस कहानी का संदेश यह है कि यदि कोई जादू नहीं या कोई भक्ति और विश्वास की ताकत नहीं, जब इंसान सच्चे मन से प्रभु को याद दिलाता है तो उसकी किस्मत बदल सकती है। अगर आप यह कहानी कहीं देख रहे हैं तो समझिए कि यह संयोग नहीं, यह एक इंदिरा जो एकादशी, एक व्रत पितरों के लिए तर्पण और वस्तु सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर राम लिखना बहुत ही शुभ है। लेकिन याद रखिए, कपट मत करना, यह काम सिर्फ सच्चे मन से करना जरूरत हो तब। अब सत्संग जी, निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि लोग इस संदेश को अनदेखा कर देंगे। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि मैं इनसे व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उनका भी जीवन दुख और कष्ट से भरा है। तो क्यों मदद करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे तभी तो हेल्प होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक जो परंपरा नहीं बल्कि भारतीय नियम है जो पितरों को याद करते हैं। याद रखना मार्ग शौक वलिया। सत्संग जी, आशा करते हैं चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, अक्सर 2025 में नवरात्र इस बार बेहद यीशु संयोग में आ रही है। कहा जाता है कि इस जो नवरात्रि है ऐसा पर्व लेकर आया है जो आपने यकीन नहीं किया होगा। बेहद हर कोई नवरात्रि मनाता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो भी माता बहन इस वीडियो को देखेगी उसे लाभ प्राप्त होगी।
घर में दुख दर्द और तकलीफ जो भी होगा सभी आपको जो ख़त्म होना मिलेगा। अब आप ही 2 दिन की पहले गुरुजी ने बताया कि 2025 नवरात्रि में इस बार कुछ राशियों को विशेष लाभ प्रदान होंगे, यानी कि माता रानी की कृपा भी बरसेंगी। कई लोगों के अति महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न, इस पर भी आप दया करेंगे। कहते हैं यदि आप इस वीडियो को नवरात्रि से पहले कुछ खास चीज़ों को हटा दे तो हमें बर्बादी से बच सकते हैं। दर्द दुखद घटना जो चोटियों में निवारण पा सकते हैं। नवरात्रि में अगर व्यक्ति न हटाए यह चीज़ें तो बर्बादी आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि 2025 में कब से प्रारंभ है? भक्ति बढ़े ही जो इस प्रकार होगी। कहते हैं इस प्रकार की कन्फ्यूजन हर कोई के मन में होगा कि कब है, लेकिन शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है या 23 से। आज हम आपको इस कन्फ्यूजन का दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में माता के 9 रूपों के रूप जो करते हैं, पूजा पाठ व्रत कैसे करते हैं, हर दिन माता के रूप में पूजा कैसे करनी और किस प्रकार से करनी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि डेट का टाइम क्या है, कब प्रारंभ और कब समाप्त होंगे, संपूर्ण जानकारी, पूजन विधि कैसे करें क्या ना करें, माता रानी को कैसे प्रसन्न करें, सब कुछ जानेंगे आज हम इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। लेकिन आइए आपके कीमती समय नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि का नाम लेते ही मन में शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह पर्व एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का अद्भुत अवसर है। आनंद कहा जाता है इसे। शारदीय नवरात्रि आंगन में विराजमान रहती है और जो भक्त होते हैं, सच्चे मन से आवाहन करते हैं, उनके जीवन में सभी दुख, दरिद्र, विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का यह पावन समय हमें यह याद दिलाता है कि जब संसार पर अंधकार छाया है, मायावी शक्ति के अवतार के रूप में भक्तों का कल्याण कर रही है। इसलिए यदि आप इन 9 दिनों में मन, वचन और कर्म से माँ की साधना करते हैं तो आपके जीवन में न केवल सुख समृद्धि आती है, बल्कि संकटों में रक्षा भी होती है। चलिए आज हम जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि दोहरा जो सपास 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इस शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर को 2025 दिन सोमवार को घंट स्थापना और कलश पूजन के साथ, जो कि सुबह 8 बजकर से जो 9:45 बजे तक समय अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत और भजन कीर्तन द्वारा। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा और इसके अगले दिन एक जो अनेक माताएं जो बहनें अक्टूबर 2007 जो तो 25 को विजयदशमी या 27 ऐसे तो दशहरा का पर्व माना जाता है। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त, सही डेट, टाइम में पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन पाठ भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ देता है। पर क्या सच है? तो आइए हम आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 से पहले घर में चीज़ें फेरने, कौन सी चीज़ें हटाने हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें अपवित्र है, वस्तु जो घर से तुरंत निकाल देने चाहिए। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी तो आप समझ पाएंगे, सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। अगर ज़रा सा भी पसंद आती है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वह अशुभ वस्तु है जो घर से शारदीय नवरात्रि से पहले हटा देना शुभ होता है।
तो हम सबसे पहले वस्तु टूटा फूटा बर्तन। शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि टूटा फूटा सामान घर में दरिद्रता और अपशगुनता और आकर्षित बनता है। विशेषकर टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरी, थाली, चटकन पड़ी हाड़ी, डोगिया, सब ये सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तन का उपयोग करते हैं तो यह संदेश आता है कि हम अपूर्णता और कमी के साथ जीने में आदी हो चुके हैं। यह मनुष्य की मानसिकता को भी प्रभावित करता है और घर के भीतर धीरे धीरे गरीबी और कंगाली का विवास लेने लगता है। नवरात्रि के पावन दिनों में पहले ऐसे बर्तन को बाहर निकाल देना या त्याग देना। जब घर से यह अपवित्र वस्तु निकाल दिए जाते तो वातावरण स्वच्छ, पूर्ण और सकारात्मक बनता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक, इसलिए माता ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ टूटा फूटा बर्तन रखा हो। ऐसे में तो आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि जहाँ गंदगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती। इस वस्तुओं को हटाने से माँ की कृपा, धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में कभी अभाव का संकट नहीं आता। दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू, टूटी फूटी झाड़ू। केवल घर की गंदगी साफ करने का साधन नहीं, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि झाड़ू को हमेशा आदरपूर्वक सही स्थान पर रखना चाहिए और सही से इस्तेमाल करने चाहिए। और ऐसे में तो घर में पड़ी रह जाए तो जी सात संगति, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। पितृपक्ष कोई परंपरा नहीं, बल्कि वह अदृश्य सेतु है जो हमें हमारे पितरों से जोड़ता है। इस समय किया गया तर्पण न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि पूरे वंश को सुख समृद्धि से भर देता है। आज हम पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप भी नष्ट हो जाता है पुराणों के अनुसार, और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि का जो वांछित प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से उसे सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सभी सुखी जीवन प्राप्त होता है। सत्संग जी, कलयुग का यही सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहाँ एक और इंसान पढ़ लिख कर तरक्की कर रहा और वहीं विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी ओर वह धीरे धीरे अपने धार्मिक और पितृ कर्मों से दूर होता जा रहा है। लोग यह सोचकर श्रद्धा, तर्पण और संस्कारों की अपेक्षा करने लगे हैं कि यह सब पुरानी बातें हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास ही नहीं कि इन कर्मों को ना करने का परिणाम वे जाने अनजाने में भुगत रहे हैं। घर में अशांति, अचानक आई परेशानियां, धन रुकावटें, संतान सुख की कमी, मन की स्थिरता होना, यह सब कई बार सिर्फ संयोग बनकर रह जाता है, बल्कि उन तर्पण